प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी फादर्स डे। दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। तो जो हमारे पिता परमेश्वर हैं यहोवा, उनके लिए उन्हें चरवाहा का रूप दिया है। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देना जानता है, तो हमारा जो पिता परमेश्वर है वो हमारी ज़रूरतों को जानता है और उन्हें पूरा करता है। जहाँ हम गलत होते हैं हमें ताड़ना देता है, हमें सही रास्ते पर लेकर चलता है, हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, जहाँ पर हमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो हमें रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। अगर कोई हमारा अपमान करता है या कुछ भी हमारे साथ होता है तो वो हमें हमारी रक्षा करता है और हमें और भी ऊंचे स्तर पर लेकर चलते हैं। तो प्रभु जो परमेश्वर है वो हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, हमारे लिए अच्छे रास्ते खोलते हैं। हमें हर जगह अगर हम घोर अंधकार की तराई में होकर गुजरे, हम या कोई बीमारी में है या कोई परेशानी में है या कहीं से भी गुजरें, पर वो हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर हमारा जो रिलेशन है प्रभु के साथ अच्छा है और अगर हम प्रभु से प्रेयर करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें हर बुराई से, हर परेशानियों से बचा के रखता है और हर तरह से हिफाजत करता है। और उसी तरह से जो आज हमारे जो संसारिक पिता हैं वो भी हमारे लिए अपना टाइम जो है अर्न करने में लगा देते हैं, ताकि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। उन्हें हर तरह से हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। जहाँ वो गलत होते हैं उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। और अगर आप देखते हैं, जैसे आप इसमें दाऊद कहते हैं कि अगर मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूँ तो भी ना डरूँगा। आप देखिए, जब बच्चे अपने पिता के साथ होते हैं या वो कहीं किसी गुफ़ा में से गुजरे, या आप देखेंगे कभी बस जो होती है गुफ़ा में से गुजरती इतना अंधेरा होता है, तो वो अपने पेरेंट्स को थाम लेते हैं। उनके लिए वो जब उन्हें थाम लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हम बच जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। उसी तरह जब हम अपने पिता परमेश्वर को थाम लेते हैं तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि अब हमारा क्या होगा। तो जब हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, तो हमें कुछ भी कल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमें थाम लेंगे। हम उसी तरह से जैसे एक पिता जो है अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उसी तरह परमपिता परमेश्वर भी हमारी रक्षा करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे बच्चे जो हैं वो जब अंधेरे में से गुजरते हैं तो अपने पिता का हाथ थाम लेते हैं, उन्हें लगता है कि अब हम सेफ़ हो गए हैं। तो हमें भी चाहिए कि जब हम घोर अंधकार से भरी तराई से गुजरें, या हम किसी बीमारी से होकर गुजरें, या हम किसी तंगी से होकर गुजरें, या किसी डिस्करेजमेंट से होकर, अपमान से, या कुछ भी ऐसे हालात हो जाएं कि बहुत मुश्किलों से के दौर से हम गुजरें, तो हमें अपने परमेश्वर की तरफ देखना चाहिए, ताकना चाहिए। वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो उसी तरह से जैसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पिता की तरफ देखते हैं, बच्चे अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपने पिता की तरफ देखते हैं, और पिता उनके लिए स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए हर तरह से उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। उसी तरह से परमपिता परमेश्वर की तरफ भी हमें देखना चाहिए। जिनके पिता हैं वो आज अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ वो चाहते हैं कि जो कुछ उन्हें नहीं मिला है वो उनके बच्चों को मिले। वो उस हिसाब से वो उतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर जिनके पिता नहीं हैं, जिनके फादर्स नहीं हैं, उन्हें परमेश्वर को अपना पिता मानकर चलना चाहिए। अपनी परेशानियों को, अपनी डिमांड्स को उनके आगे रखना चाहिए। जो सही होगा वो हमारे लिए करेंगे, और जो नहीं होगा वो हमें और अच्छे, उससे बेटर देने की कोशिश करेंगे, उससे और ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। तो कभी भी आप डिस्करेजमेंट नहीं रखिएगा कि हमारे पास फादर नहीं है लेकिन हमारे पास परमपिता परमेश्वर है। पिताओं के भी पिता हैं।
और जिनके पास है उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है, उनको उनकी ज़रूरतें उनके पिता उन्हें पूरी करते हैं। और हमेशा अपने परम पिता को भी याद रखिएगा और उनकी 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 तरफ देखते रहिएगा, क्योंकि वो जो है जगत की ज्योति हैं। और जगत की जो ज्योति होती है वो जहाँ पर अंधकार होता है, जब वहाँ भी पहुँचती है ना, तो वहाँ रोशनी हो जाती है। आप देखेंगे जब सूरज की किरणें किसी गुफ़ा में पहुँचती है तो वहाँ भी रोशनी हो जाती है। यहाँ किसी होल में अंधेरा होता है तो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ रोशनी हो जाती है। तो वो उम्मीद है, रोशनी का मतलब है कि वो संसार की ज्योति है, संसार की उम्मीद है, आशा है। तो हमेशा अपने आप को निराशाओं में इतना ग्रस्त ना कर लें कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में कुछ लोग सोचने लग जाते हैं और करते भी हैं, जो बहुत गलत है। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, आगे बढ़िए। और जब आपके पास कुछ भी परेशानी या कुछ भी ऐसा कुछ लगता है कि गलत हो रहा है, तो पिता की तरफ देखिए। जैसे बच्चे अपने पिता की तरफ देखते हैं, जो उन्हें डिमांड होती है या उनके साथ कुछ गलत होता है या कहीं लोगों के साथ, बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ झगड़ा कराते हैं, तो वे अपने पिता की तरफ देखते हैं। उनसे एक उम्मीद होती है कि वो हमें बचा लेंगे। तो उसी तरह से अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है तो आप अपने परम पिता की तरफ देखिए, उनसे उम्मीद रखिए, आशा रखिए, वो आपको संभालेंगे, ठीक है, और आपको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा चरवाहा है। दाऊद कहते हैं वो हमारा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों के लिए जान देना जानते हैं। वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके चलता है ताकि हम उसमें से अपने आप को संतुष्ट कर सकें। वो हमें हरी हरी चराई में ले जाता है, मतलब कि हमें उस जगहों पर लेकर जाता है जहाँ से हमें खुशी मिलती है, जो हम चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो उन्हें पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। तो फिर से सभी पिताओं को मैं हैप्पी फादर्स डे कहना चाहूँगी और हमेशा उन्हें यही शिक्षा देना चाहूँगी, उनसे आग्रह करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमेशा अगर वो कभी भी अपनी ज़िंदगी के इस लड़ाई में, इस स्ट्रगल में कभी भी उन्हें कुछ भी ऐसा लगता है कि अब हम हार मानने वाले हैं या ये चीज़ें हम अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, तो हमेशा अपने पिता की तरफ देखिए, जो पिताओं का पिता है, परम परमेश्वर है। आप उनकी तरफ देखिए, उनकी तरफ उम्मीद लगाइए, उनसे प्रेयर कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए, तो वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, आपको हरी हरी चराइयों में लेके चलेंगे। और परमेश्वर ने कहा है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो हमेशा अपने बच्चों को ताड़ना भी देते रहिए, उन्हें सही और गलत का रास्ता दिखाइए ताकि वो उसमें आगे बढ़ चले, उन्हें पता चले ज़िंदगी में सही क्या है और गलत क्या है। जैसे हमारे पिता परमेश्वर हमें दिखाते हैं, तो उसी तरह से आप भी उन्हें ये रास्ता दिखाएं और प्रभु में आगे बढ़िए, ठीक है। और फिर से मैं हैप्पी फादर्स डे कहती हूँ और अपने परमपिता परमेश्वर की तरफ ताकते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि वो जो है जगत की ज्योति हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा आता है या कोई परेशानी आती है तो वो जो रोशनी है आपकी ज़िंदगी को उम्मीद से भर देगी। प्रेज़ द लॉर्ड।